one. We are on record. Assalamu alaikum, Zafir. Thank you so much for joining the session. Thank you so much, Sumit, for inviting me. So I think we both understand कि why we need this session, why we have to discuss all the things जो हमने initially call पे discuss करी थी. The main reason of having these discussions, Zafir, is to just try to understand what's the real thing going on in the production lineup. हमारी पाकिस्तान के अंदर बेसिकली हम डिवाइड हुए हुए हैं 3 तरीके से। एक हमारा कमर्शियल साइड है, एक हमारा टेलीविज़न साइड है और एक हमारा फ़िल्म साइड है, ठीक है? फ़िल्म साइड अपने हिसाब से ग्रो कर रहा है, इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, ठीक है? लेकिन जो सबसे ज़्यादा कैची चीज़ चल रही है आजकल फॉर लास्ट कोरोना के बाद से अगर मैं करूँ, ठीक है? क्योंकि हम कमर्शियल्स डीवीसीज़ को देखते टीवीसीज़ को देखते थे, नाउ एवरीथिंग इज़ मोर डिजिटल, ठीक है? और अगले लास्ट लास्ट 3-4 साल में हमने चीज़ें देखी हैं कि कमर्शियल साइड हमारी बहुत बड़ी है। वी आर प्रोड्यूसिंग वेरी गुड कमर्शियल्स, ठीक है? सो बिफोर आई स्टार्ट, आई वांट यू टू जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ताकि लोगों को पता चल जाए। आई एम प्रीटी मच श्योर हू यू आर, हू आर वाइड एंगल फिल्म्स, बट जस्ट फॉर द ऑडियंस एंड देन we'll start the conversation. All right. So, yeah, Mer, I am basically an advertising graduate from Agra University. I did my media sciences. I joined Interflow in 2012. I was an account manager there. I was looking after Ricket and Pizza and Redwood. Then I decided to join a production house called What's Next. And later in 2018, I finally decided to, start my own venture by the name of Wild Angle Films. So it's been over 6 years that I've been doing this business. I'm the owner and founder of Wide Angle Films, जहाँ पे मैंने कोई आई गेस 200 के करीब कमर्शियल्स प्रोड्यूस किए. I recently produced the biggest reality show, Shark Tank Pakistan. Then also, I produced an award-winning short film which won over 27 international awards across the globe. The name was Mother Tongue. So that's pretty much it. I think इस इंट्रोडक्शन से ये चीज़ें क्लियर हो गई है कि यू आर द वन हू आर इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? एंड यू टोटली अंडरस्टैंड कि सभी चीज़ें लास्ट 5 साल में कोरोना के बाद बहुत तरीके से चेंज हुई है, ठीक है? इंडस्ट्री ने बहुत अलग तरीके से ग्रो करा है, ठीक है? मैं अगर बात करूँ या तो हमारी इंडस्ट्री एक तरफ बड़ी भी है, लेकिन एक तरफ इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि हम तकरीबन कोई 1000-1500 लोग होंगे टोटल जो हर किसी को जानते ही हैं। अब हमें पता होता है कि भाई कौन-सा शूट कौन कर रहा है, कौन डायरेक्टर है, कौन डीपी है और आप आपस में आपको पता चल जाता है अनटिल और अनलेस आप उससे इतने कनेक्टेड रहें ना रहें। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री में हमने अगर देखा जाए, तो हमने टैलेंट है हमारे पास, लेकिन हमारे पास जिस लेवल पे हम अपना कमर्शियल्स बना रहे होते हैं, हमें बड़ी रिलायबल रिसोर्सेज़ चाहिए होती हैं, ठीक है? हमें ये चीज़ देखनी होती है क्योंकि एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कमर्शियल्स इज़ बेसिकली समथिंग लोगों को ऐसा लगता है, अगर मैं लेमैन के हिसाब से बात करूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि अरे 30 सेकंड की फ़िल्म तो है, 40 सेकंड की फ़िल्म तो इसमें क्या ही होता होगा, ठीक है? अ, ये इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि इसमें कभी-कभार क्रिएटिविटी आपकी होती है लेकिन दिमाग जो है वो ब्रांड का होता है, ठीक है? तो वो मैच करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो बिफोर वी डिस्कस अबाउट द रियलिटी ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस एंड हाउ हाउ थिंग्स गोइंग इन पाकिस्तान, यार मुझे बात करनी है स्टार्टिंग में कि रियलिटी ऑफ फिल्म स्टूडेंट्स की कराची में है क्या, ठीक है? क्योंकि वी हैव 2 डिफरेंट ज़ोन्स। एक हमारे पास आ जाते हैं वो स्कूल्स जैसे आईबीएस है, जैसे एनसी है, जो कि क्लियरली आर्ट स्कूल्स हैं, ठीक है? एंड देन वी हैव यूनिवर्सिटीज़ हू आर जस्ट प्रोड्यूसिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोड्यूसिंग मीडिया साइंसेस, ठीक है? उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि बहुत सारे बच्चे जस्ट टू सी के अरे ये बहुत फैंसी चीज़ है, हम डीपी बन जाएँगे, हम ये चीज़ बन जाएँगे और वो जॉइन कर लेते हैं और रियलिटी बहुत अलग है। तुमने बहुत टाइम से देखा, तुमने काफ़ी सारे बच्चों के साथ काम करा था, फिर तुमने ये चीज़ देखा इंडस्ट्री किस तरीके से। आप क्या देखते हो कि यार कहाँ पे लैक आता है फ़िल्म स्टूडेंट्स का जब वो रियलिटी में आते हैं प्रोडक्शन की लाइन में? अच्छा, बड़ा लंबा सवाल था। सो मैंने जो चीज़ें छोटी-सी उसमें से ग्रैब की। सो आई विल स्टार्ट ऑफ विद द फैक्ट कि यार लाइक व्हेन आई वाज़ आल्सो स्टडीइंग या अभी हम जितने बच्चों को भी इंटरव्यू करते हैं,
सो 2-3 चीज़ें होती हैं जो हमारे पास आज तक बच्चों को पता चला है कि या तो डायरेक्टर बनना है हुँ, या डीओपी। अच्छा, उसमें काफ़ी हद तक आई वोंट ब्लेम एनीबॉडी ऑन दिस कि यार ये बच्चे का कसूर है या टीचर्स का कसूर है, ये ना यूनिवर्सिटी का कसूर है। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहैसियत कौम खुद भी जो है ना वो अपनी रिसर्च नहीं करना चाहते। हम हुँ, शायद पेपर पे अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहते। हम गो विद द फ्लो वाली कौम है। हमें ऐसा लगता है कि यार ठीक है, अगर एक बंदा डायरेक्टर बना है तो बस सही है यार, अगर असदुल्ला डायरेक्टर है, आसिम रज़ा डायरेक्टर है, एहसन नईम डायरेक्टर है, तो यार बस ये डायरेक्टर की ही दुनिया है, तो बस डायरेक्टर बन जाता है। हुँ, बट क्विकली अब ये चीज़ इवॉल्व होना शुरू हुई है कि यू विल सी स्टूडेंट्स जो आप यूनिवर्सिटी के टाइम में बैठ के बात करते हैं कि यार वी वांट टू बी एन आर्ट डायरेक्टर और अ वार्डरोब स्टाइलिस्ट और मे बी अ साउंड डिजाइनर, अ म्यूजिशियन। और ये क्यों हुआ? ये हुआ बिकॉज डिजिटल मीडिया की जब हमारी हमें जब डिजिटल मीडिया से एक्सपोजर मिला ना, तो हुआ ये कि वो लोग जिनको लगता था कि यार सिर्फ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस फॉर दैट मैटर शायद ये लोग ही हमेशा लाइमलाइट में, बट इफ यू सी फॉर द पास्ट 2-3 इयर्स आई थिंक शायद डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और मे बी आर्ट डायरेक्टर से ज़्यादा फॉलोइंग इस वक्त हमारे डीओपीज की है, जो सारे यंग। हुँ, आई नेम देम आमिर मुगल है, एहसन रज़ा है, सलार है, शज्जी है। ये वो लोग हैं, ये वो लड़के हैं जो मेरे ही जितने हैं, हमारे साथ इन्होंने स्टार्ट किया। आई नो देम पर्सनली कि ये लोग बिल्कुल स्टूडेंट की थीसिस कॉन्स करते थे एक ज़माने में। बट द मोमेंट दे गॉट अ चांस, दे प्रूव्ड themselves in a way कि आज सीनियर डायरेक्टर लाइक अ टॉप टियर डायरेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, आई वुड नेम एनीबॉडी, बट द सीनियर डायरेक्टर वांट्स टू वर्क विद दोज डीओपीज। उनकी प्रेफर्ड डीओपी लिस्ट में अब सीनियर डीओपीज नहीं रहे। हुँ, वो लड़के, वो यंग लॉट आ गई कि यार जो अभी जिन्होंने शायद 4 साल में अपना करियर शुरू किया। हुँ, रीजन बीइंग फ्रेश, दे हैड न्यू आइडियाज, दे हैड अ न्यू विजन कि वो किस तरीके से उनकी अप्रोच एक नई। तो काफ़ी हद तक उसका बहुत एक इवॉल्व हुआ। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि यार कोविड के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा एकदम से एक लैंडस्केप चेंज हुआ। हुँ, सो इनिशियली तो 3 चीज़ें मुझे बोली कि यार कमर्शियल टेलीविज़न, टीवी, राइट? सो आई मैं कमर्शियल पे सबसे एंड पे आता हूँ बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग। सो टीवी पे कंटेंट हमारे पास उस तरीके से पाकिस्तान में बहुत ही कम आए शोज़, कुछ चैनल्स हैं जो कि इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। हमारे पास हमारी मतलब आई वुड से हमारी सबसे बड़ी आईपी इज़ जीतो पाकिस्तान एंड हुँ, व्हिच इज़ फाइन फॉर द मासेस। इट्स अ गुड कंटेंट शो। मैं भी एंटरटेन होता हूँ, आप भी देखते होंगे कभी ना कभी अपने लेज़र टाइम में। यू जस्ट वॉच इट, राइट? हुँ, But there is not much content out there. Now, why is not there any content? The reason is that the people or the brands, they are not willing to do content because we haven't proved anything. हुँ, हमने content में उस तरीके से excel नहीं किया. When I was doing Shark Tank, I remember I came to know in the history of Pakistan, it was the third international IP that came to Pakistan. Now you understand the vacuum this industry has. एंड ऑब्वियसली ब्रांड्स भी पैसा उस वक़्त लगाएगा जब उसको कुछ सामने से दिखेगा। बट अगर हम शो को वही ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फ़िल्मिंग की तरह शूट करेंगे, वो वैसे ही लगेगा। सो टेलीविज़न पे या कंटेंट पे अब काम होना शुरू हो रहा है। बिग आईपीज़ लाइक मास्टर शेफ, शार्क टैंक, पाकिस्तान आइडल, दे आर कमिंग टू पाकिस्तान नाउ एंड दे आर डूइंग इट। सो वहाँ से एक स्टार्ट हुआ। हुँ, नाउ आई टॉक टू यू रिगार्डिंग द फ़िल्म। फ़िल्म, yes, we are evolving in technical terms, but मुझे नहीं आज तक समझ में आया हम फ़िल्म में किस तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं। Yes, whatever we are producing in terms of the local cinema, I do understand and I respect all the filmmakers because I have done a film, although it was a short film, but I know the pain and gain and the journey जो हम उससे गुज़र के हम फ़िल्म बनाते हैं। तो आई हैव मच रिस्पेक्ट फॉर द फॉर माय फेलो फ़िल्म मेकर्स जिन्होंने भी आज से फीचर फ़िल्म की है। शायद लोग उससे डिसएग्री करते हो कि फ़िल्म अच्छी नहीं है, स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने एफ़र्ट किया, उन्होंने बनाया अपनी कैपेसिटी में रह के विद द गिवन रिसोर्सेज़। येस, वो हुँ, बेहतर हो सकती थी, ये एक डिबेटेबल बात है, बट उन्होंने हिम्मत की इस इंडस्ट्री में फ़िल्म बनाने की कि जहाँ पे फ़िल्म बिज़नेस ही नहीं है। 60 या 65 स्क्रीन है पूरे पाकिस्तान में उमेर। तुम मुझे बताओ, तुम आज एक 10 करोड़ रुपए की अगर फ़िल्म बनाते हो, तुम रिटर्न कैसे करोगे? तुम्हारा कोई रिटर्न ही नहीं हो सकता फ़िल्म पे।
यार ये एक एक अब ये जो रिटर्न की बात है ना, इसमें एक और चीज ये है कि आई थिंक जो लोग ये बोलते हैं ना कि फिल्म अच्छी नहीं बन रही है, ये सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है उनको सिर्फ ऐसा लगता है फिल्म इज लाइक शूट, एडिट एंड सिनेमा। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और जो बिजनेस मॉडल है इस फिल्म का, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तान में मुश्किल चल रहा, वो दुनिया भर में ऐसे ही है। ठीक है, बॉलीवुड भी खुद ऐसी कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज अभी आपने जैसे बोली ना कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना लोगों में ना वो वाला मसला है कि जैसे बिलाल लशारी ने वार बनाई, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हर फिल्म वैसी बनाए। अगर नबील कुरैशी ने कोई फ़िल्म बनाई जैसे कि जिसमें एक्टर इन लॉ, नामालूम अफ़राद, ठीक है, नामालूम अफ़राद एक्टर, अब लोगों को ऐसा लगता है कि यार एक चीज़ बन गई है ना, ठीक है, अब ज़ाहिर-सी बात है वो कुछ और भी एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये होती है जब आप लर्निंग फ़ेज़ में होते हैं, तो आपको एक्सेप्टेंस पता कैसे चलेगी? नबील कुरैशी ने पहले रिस्क लिया, एक्टर इन लॉ बनाई, अब वो चल गई, तो उसको पता चला कि भई ऑडियंस को इस तरीके की फ़िल्में पसंद है, तो स्टोरी उस तरीके की है, ठीक है? अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि लोग ये भूल जाते हैं कि ये फ़िल्म बनाना इज़ अ प्रोसेस ऑफ एन ईयर लॉन्ग प्रोसेस। उसमें फिर कास्टिंग है, फिर फ़िल्म बनेगी, प्रोड्यूस होगी। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी एजुकेशन का मसला है थोड़ा-सा, ठीक है? एक तो ये मसला भी है जो फ़िल्म का है। दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि ना हम एज़ अ पाकिस्तानी, ठीक है? हमें हर चीज़ को ना जज करने के लिए ना हम जज करिए, वो वाली बात है जैसे अभी रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था अक्षय कुमार का, और उसने कहा कि यार अब हम जो है एज़ अ बॉलीवुड, हॉलीवुड जैसी फ़िल्में क्यों प्रोड्यूस नहीं करता? क्योंकि भई जितनी की उनकी एक उनका उनका प्री प्रोडक्शन में पैसा लगता है, उतने की तो बॉलीवुड में फ़िल्म्स बन जाती हैं। ठीक है? यार देखो, इसमें ना मैं जो तुमने भी बात की ना उसपे मैं तुम्हें एक चीज़ ऐड अप करता हूँ। मुझे आज भी याद है, मैं और अली जो हमारा पार्टनर भी है, डायरेक्टर है। तो मैं और अली दुबई गए, हमारी बहुत इम्पोर्टेंट एक मीटिंग थी और बड़े मीडिया हाउस के साथ हम लोग अपनी एक वेब सीरीज़ पे उनके साथ हमारा काम चल रहा था। सो वहीं पे बैठ के सिनेमा के ऊपर डिबेट होने शुरू हो गई वो। उसने उस दिन बड़ी अच्छी बात की और खातून थी एक। तो उन्होंने बोला कि यार देखो 2 तरीके के ना फ़िल्म मेकर्स हैं और 2 हुँ, तरीके के फ़िल्म क्लस्टर्स हैं। हुँ, एक रोहित शेट्टी स्टाइल, हुँ। ये यहाँ से गाड़ी आई, वहाँ से निकली, एंटरटेनमेंट, सही है, एंटरटेनमेंट। एक है अनुराग कश्यप, सही। ठीक? नाउ टू टॉक अबाउट नंबर्स, अनुराग कश्यप ने आज तक कभी वो नंबर अचीव ही नहीं किया होगा अपनी ज़िंदगी में जो रोहित शेट्टी कर गया, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो पूछा था कि यार पहले तुम लोगों को क्लियर होना पड़ेगा कि तुम लोग अगर अनुराग कश्यप बनने जा रहे हो, तो ये बात याद रखना कि तुम्हारी इंटरनेशनल ऑडियंस में और तुम्हारी ग्लोबल रिकग्निशन में फ़र्क होगा। रोहित शेट्टी आज न्यूयॉर्क जाके खड़ा होगा तो उसके आस-पास लोग होंगे। अनुराग कश्यप के पास, मतलब इफ आई टॉक अबाउट कि मैं तुम्हें किसी को बोलूँ यार तुम अनुराग कश्यप हमारी भी फैमिली में, जो शायद फ़िल्म बैकग्राउंड से वाकिफ़ नहीं होगा। वो अनुराग को तो नहीं जानता होगा बट वो रोहित शेट्टी को जानता होगा। हाँ, मतलब वही हाइप वाला सीन है ना कि हाइप कितनी बनती है उसकी। और वो जितनी कमर्शियल चीज़ें जितना, बिकॉज़ देखो यार हम लोग ना, हमारी एज़ अ सोसाइटी में ना हम लोग वैसे ही वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट। हुँ, हम आर्ट फ़िल्म्स को या डार्क फ़िल्म्स को हम इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। देखो उसकी बड़ी एक सेलेक्टेड नीश है। हुँ, चुड़ैल जासिम अब्बासी की ब्रिलियंट फ़िल्म मेकिंग, ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग, ब्रिलियंट सिनेमेटोग्राफी, म्यूज़िक, एवरीथिंग वाज़ ऑन पॉइंट, राइट? बट हुँ। इश्यू वाज़ एक सेलेक्टेड ऑडियंस ब्रिलियंसी के रही वो थिंग्स के लिए थी। इट वर्क देयर वेरी वेल। हुँ, बट इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल इफ यू लुक एट, वहाँ पे लोगों ने उसके तो कसीदे पढ़ दिए कि भाई ये तो इसमें ये नहीं था, इसमें वो गलत था, इसमें वो गलत था। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अभी हम फ़िल्म्स के लिए ना खुद भी शायद रेडी नहीं है। देखो सिनेमा पूरी दुनिया में एक मीडियम होता है कि जहाँ से ना आप अपनी सोसाइटी को चेंज करते हैं। हुँ, हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एक बड़ी आसान और सादी हमारे सामने मिसाल है, सरमद खुसर की फ़िल्म हुँ, ज़िंदगी तमाशा। उसने जब फ़िल्म बनाई, उसने जाके सबको दिखाई, पैमरा को दिखाई, उसने सारे मौलानाओं को दिखाई, तमाम सेक्स के लोगों को दिखाई कि भाई किसी को कोई मसला तो नहीं है। सबने ओके किया। जब वो फ़िल्म जाती है और क्योंकि वो उसका एक प्लॉट ऐसा था कि एक मौज़्ज़न जो है वो आगे जाके वो ट्रांसफ़ॉर्म होता है। ऑल्दो वो रियल में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा उसके अंदर, वो बड़ा एक सटल मैसेज था। बट जस्ट एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ वी आर नॉट रेडी राइट नाउ, नो। मैं तुम मुझे बताओ ना फ़िल्म्स आप क्यों बनाएँगे? फ़िल्म्स आप उस वक़्त बनाते हैं जब आपको, मतलब आप मुझे बताओ आपने इंडिया में ओह माय गॉड देखी हो।
डू यू थिंक पाकिस्तान में कभी वो फ़िल्म अगले 50 साल में भी बन सकती? यार हमारे अंदर एक्सेप्टेंस लेवल वैसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं मेरा भी ये सवाल था, मैं जब भी ओ माय गॉड देखता हूँ, ठीक है, फिर ओ माय गॉड 1 हो, ओ माय गॉड 2 हो, ठीक है, वो इतना इतना क्रूशल टॉपिक है ना, जैसे पीके ले लें, ठीक है, वो इतना क्रूशल टॉपिक है ना, क्योंकि और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की आवाम में हमसे ज़्यादा शायद ये रिलीजन और इन सब चीज़ों को लेकर होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सेक्ट ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ पे, मुस्लिम और वहाँ मुस्लिम हिंदू के अलावा बहुत सारे सेक्ट्स हैं, ठीक है। आपको फ़िल्म बनाने में ना ये सोचना पड़ता है कि यार आप बना कैसे रहे हो, उससे मैसेज कन्वे क्या कर रहे हो, और ये भी चीज़ ये वही वाली बात है कि यार ज़फ़ीर तुम एक चीज़ कितनी बार कर चुके हो, ठीक है? तुम्हें कितनी अच्छी तरीके से ऑडियंस का पता है, तुम्हें कितने अच्छे तरीके से पता है यार मैं ये चीज़ बनाऊँगा। दैट सेम चीज़ मज़े का चौसा भी आप लोगों ने करा, ठीक है? बहुत हिट हुआ, ठीक है? मैंने खुद इतने लोगों से सुना है, यार वैसा कुछ कर देते हैं। मैंने कहा वैसा करना क्यों भाई, एक चीज़ हो गई ना, ठीक है? दैट्स द सेम थिंग व्हाट दैट वी डिस्कस ऑन द कॉल। रफ़ीक तुम थे, अली जौहरा जब बैठा हुआ था, मैंने ये बोला कि अली यार एक बात बताओ, वो चीज़ कर दी, अब दोबारा आप जब कोई चीज़ कर रहे हो ना, आपके अंदर एक्सप्लोरेशन, अब जैसे लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है? आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ कमर्शियल इन इंडिया। अगर कोई वाक़ई में फ़ॉलो करता है, जिनको कमर्शियल कमर्शियल कहते हैं, ठीक है? उसमें मेक माई ट्रिप की कमर्शियल है, मूनशॉट अच्छे कमर्शियल्स बनाते हैं। वहाँ के राइटर्स, आपको ये समझना पड़ता है कि कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है राइटिंग से, और आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कितनी रेडी है उस चीज़ के लिए, ठीक है? हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो ग्रोथ हमने देखी है ना, वो देखी है फ्रेम को अच्छा करने के लिए। हमने ब्यूटीफाई करना सीख ली चीज़ें, ठीक है? लेकिन हमारे पास स्टोरी नहीं है। मैं स्टिल 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 आई रिमेंबर कि, और आप एडवर्टाइज़मेंट को तो आप इससे लिंक करोगे यार, कि बचपन के एड्स है ना, अभी तक याद हैं। वो याद है कि मेरी मुट्ठी में बंद है क्या नाज़ पान मसाला। मैंने कहा अब ऐड क्यों नहीं बन रहे वैसे? हर चीज़ में नचवा रहे हैं, क्यों नहीं बन पा रहे? साल में 1 ऐड आता है सर्फ एक्सेल का, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। कुछ एड्स ऐसे अच्छा, ऐड की भी ना कैटेगरी है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मज़े का चौसा इंसान को विज़ुअली याद रहेगा, ठीक है? क्योंकि उसकी जो ओवरऑल लुक एंड फ़ील है। अब आप मज़े का चौसा कल को ये कह नहीं सकते कि यार आप किसी कॉर्पोरेट कमर्शियल में या किसी और प्रोडक्ट के लिए बना सकते हैं, ठीक है? तो ये बात तो ठीक है कि तुम्हारी ऑडियंस इज़ नॉट रेडी, ठीक है? अब मुझे यार ये बताओ कि जो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं मीडिया साइंसेज़ में एडमिशन लेते हैं, ठीक है? और उनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ बहुत आसान है, क्योंकि 9 टू 5 जॉब तो है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप फ़िल्म की लाइन में अगर हो या आप क्रिएटिव लाइन में हो ना, तो आपको बददुआ मिली भी है एक। इट्स नॉट 9 टू 5 जॉब। इट्स नेवर गोना बी 9 टू 5 जॉब, ठीक है? और ये आपको बहुत पहले से पता होता है, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ ये है कि इ इस ये वाहिद फ़ील्ड है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने स्टार्टिंग के 10 साल या अपने स्टार्टिंग के 5 साल बहुत बुरे गुज़ारोगे, लेकिन 2 साल में सारा 10 साल रिकवर कर लोगे, ऐसे ही। ठीक है? आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स के अंदर मेन मसले हैं क्या, जहाँ पे उनको लैक आ रहा है? क्यों अच्छा, जैसे अभी आपने बताया, ठीक है, कि हमारे पास अच्छे डीओपीज़ हैं, हमारे पास अच्छे डायरेक्टर्स हैं, ठीक है? आई थिंक एक प्रोडक्शन के अंदर गैपर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। एक प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन हाउस भी उतना इम्पोर्टेंट होता है। एक प्रोडक्शन के अंदर जो दूसरे बिल्कुल, दैट मैटर मैं सो ये जो तुम ये जो वाली जॉब्स बता रहे हो देखो आप आई आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन जो तुम बात करना चाह रहे हो। हुँ, देखो यार अनफॉर्चुनेटली हम लोग ना इसको एक ग्लोरीफाइड जॉब समझते हैं व्हिच इज़ लाइक फाइन मतलब देखो सेट की दुनिया, ब्लिंगी दुनिया है, फ्लैशी दुनिया है, हम सब समझते हैं यार ये बड़ा मतलब लोग हमसे भी मिलते हैं हमें ये कहते हैं यार तुम लोग ये मज़े हैं एड्स बना रहे हो, फ़िल्म के सेट पे हो तो। बट नोबडी नोज़ द पेन एंड गेन और उनको वो चीज़ कभी बताई भी नहीं जाती कि इसकी पूरी जर्नी बनेगी कैसे। सो जो तुमने बात की ना एंड आई एम सेकंड यू ऑन दैट कि यार एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ डीपी, अ डायरेक्टर, एन आर्ट डायरेक्टर। नोबडी वांट्स टू बी अ फोकस पुलर, नोबडी वांट्स टू बी अ गेस्ट। या अच्छा अब ये इतनी इम्पोर्टेंट जॉब है यार कि मैं कहता हूँ डीपी बहुत अच्छा फ्रेम बना ले और फोकस पुलर अगर फोकस ना करे तो मुझे बताओ क्या होगा। राइट। सो कहने का मकसद ये है कि ये वो जॉब्स हैं जिनको ना हमारी हमारी यूनिवर्सिटीज ने या हमारी सोसाइटी ने या आई वोंट कॉल इट सोसाइटी इंडस्ट्री और मैं इंडस्ट्री तो चलो प्रोफेशनल हो जाती है बट यूनिवर्सिटीज में इसकी ना स्कूलिंग नहीं हुई। अब मसला क्या हुआ यूनिवर्सिटी में। अब एडवर्टाइजिंग का स्टूडेंट है हुँ। उसको बोल रहे हैं शॉर्ट फिल्म बना। एडवर्टाइजिंग के स्टूडेंट का फिल्म से क्या ताल्लुक है।
एडवर्टाइजिंग का स्टूडेंट आगे जाके वो एडवर्टाइजिंग में मास्टर्स कर रहा है, वो कमर्शियल की दुनिया में अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, वहाँ से वो ब्रांड मैनेजमेंट में जाएगा, वो मार्केटिंग की किसी साइट पे जाएगा। हम और एक बच्चा है जो कि बनना ही नहीं चाहता, डायरेक्टर, डीपी, कुछ नहीं बनना चाहता, उसको बनना था कि यार उसको आपने बोल दिया जाके फ़िल्म डायरेक्ट करो। भाई वो डायरेक्टर था ही नहीं। आपने उसको क्यों ये बताया कि डायरेक्टर बनना है तुमने? आपको उसको बोलना चाहिए था भाई तुम्हारा शौक क्या है? लाइक आई टेल यू कि मेरे साथ व्हेन आई वाज़ आई गेस 19 मैं अपने 5th या 6th सेमेस्टर में था। तो मेरी इंटरफ्लो में इंटर्नशिप हो गई, राइट? हुँ। मैं इंटरव्यू गया ऑब्वियसली मैं बहुत सारे कोर्सेज़ पढ़ के आ रहा था जिसमें ब्रांड मैनेजमेंट भी थी, जिसमें मीडिया रिसर्च भी थी, मीडिया प्लानिंग भी थी, मीडिया बाइंग भी थी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आए। अब हुआ ये कि मैं जब इंटरफ्लो में पहले दिन आया ना तो मुझे किसी ने बोला कि यार वो तुम कौन से डिपार्टमेंट में जाओगे? तो मैंने कहा सर मीडिया में। हुँ। क्या मीडिया में तो मतलब डिपार्टमेंट कौन-सा है? मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता आप बताएँ। उन्होंने कहा देखो क्लाइंट सर्विस एक डिपार्टमेंट है, स्ट्रैटेजी एक डिपार्टमेंट है, मीडिया एक डिपार्टमेंट है। मैंने कहा क्लाइंट सर्विसिंग में मैं जाऊँगा। ठीक है, मैं क्लाइंट सर्विसिंग में चला गया। लेटर ऑन ऑब्वियसली टाइम गुज़रा, मैं समझता रहा। सो आई रियलाइज़्ड उमैर कि हम जो एक-एक कोर्स पढ़ रहे हैं, अब एक कोर्स यार 4 महीने का है, हर हफ्ते में 8 क्लासेस हैं। मही कहने का मकसद ये है कि यार महीने में या पूरे सेमेस्टर में तो 16 क्लासेस पढ़ लो, हुँ। ठीक है? 16 इंटू 3 वुड बी मेरे ख़्याल से व्हाट 48 समथिंग। 48 आई थिंक येस, आई थिंक। 48 घंटे में मुझे कोई मीडिया रिसर्च कैसे पढ़ा सकता है यार? इट्स एन इंडस्ट्री। ये बाहर एक इंडस्ट्री है। मीडिया प्लानिंग एक इंडस्ट्री है, मीडिया बाइंग एक इंडस्ट्री है। स्ट्रैटेजी में तुम जाओगे तो वहाँ पे प्लानिंग अलग इंडस्ट्री है, रिसर्च अलग इंडस्ट्री है, स्ट्रैटेजी अलग इंडस्ट्री है। क्रिएटिव में आओगे कॉपीराइटिंग अलग है, डिज़ाइनिंग अलग है, विजुअलाइज़ेशन अलग है। सो व्हेन यू रियलाइज़ ऑल दिस ना सो यू आर लाइक कि यार नहीं, मेरी रूट्स ही गलत सेट हो गई। एग्री। आई टेल यू कि व्हेन आई इंटरव्यू स्टूडेंट्स और ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ मतलब लाइक फाइनल सेमेस्टर और मे बी लाइक फाइनल ईयर 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर में गेस्ट स्पीकर सेशंस में जाता हूँ एंड आई किड यू नॉट उमर मैं आई एम ऑलवेज सरप्राइज टू सी द रिएक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन आई यूज टर्म्स लाइक पीपीएम व्हेन आई यूज टर्म लाइक सुपर्स ऑन स्क्रीन ग्राफिक्स और मुझे ना एक ऐसा लगता है बड़ी एलियनेटेड फील आती है कि यार मैंने कोई नया वर्ड बोला है या इनको समझ नहीं आ रहा है एंड देन आई ऑलवेज आस्क डू यू गाइस नो ऑल द टर्मिनोलॉजीज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट and majority of the times 90% of the class would say no sir we don't know this and then I'm like कि यार मैं यहाँ पे आया क्यों मुझे इन लोगों ने इसलिए बुलाया था कि मैं यहाँ पे आके ये बताऊं कि यार हमारी इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है नहीं पहले तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी काउंसलिंग की जाए इनको ये बताया जाए कि बेटा तुम लोगों को बनना क्या है और करना क्या है आगे जाके अच्छा क्या इसमें आज आता है ना मेरे पास जब मैं सी इंटरव्यू करता हूँ हुँ। नो बडी नोज अ प्रोडक्शन हाउस बट Hence they want to enter into a production house. मैं उनसे कभी सवाल पूछ लेता हूँ कि बेटा कितने डायरेक्टर्स को जानते हो, कितने डीओपीज को जानते हो, कितने प्रोडक्शन हाउसेस को जानते हो? हुँ। कोई नहीं जानता। रीज़न बीइंग कि क्योंकि वही वंस अगेन कमिंग बैक टू माय फर्स्ट पॉइंट वेयर यूनिवर्सिटी के बहुत फुकदान हैं। क्योंकि टीचर्स पढ़ाने वाले वो हैं जो शायद 2 साल पहले ग्रेजुएट हुए, उन्हीं को टीचर्स बना दिया गया। ठीक है? यार इसमें ना एक और भी चीज़ है, मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा ज़फ़ीर कि टीचर्स का तो मसला है, ठीक है? ये बात मैं मानता हूँ कि हमारी है ना एजुकेशन का सिस्टम ना हर चैनल पे मसला है, ठीक है? हमारे 9 मैट्रिक जब बोर्ड होता है तो वो मसला है हमारे, ठीक है? लेकिन हम ब्लेम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ज़फ़ीर तुम्हें पता है, इन्हीं यूनिवर्सिटी सिस्टम से तुम निकले हो, इन्हीं यूनिवर्सिटी सिस्टम से अली निकला है, इन्हीं यूनिवर्सिटी सिस्टम से बिलाल निकला है, इन्हीं यूनिवर्सिटी सिस्टम में मैं निकला हूँ, यूनिवर्सिटी सिस्टम से जितना भी लोग खड़े हुए हैं ना अभी, मोनेस है, जितने लोग हैं, जितनों को हम जानते हैं आपस में, जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? सबने यहीं से पढ़ा, ठीक है? एक और चीज़ ये होती है कि प्रोडक्शन या ये जो फ़ील्ड है ना, इस फ़ील्ड में जो प्रेशर है ना, वो मेन चीज़ है। अगर मैं आपको कहूँ कि ज़फ़ीर तुम्हें 1 साल के अंदर एक कमर्शियल प्रोड्यूस करना है और मैं तुम्हें कहूँ कि 3 दिन में करना है ना, तो जो दोनों का प्रेशर है ना, वो सेम नहीं होगा, ऑब्वियसली, ठीक है? ऑब्वियसली। एक 30 सेकंड के कमर्शियल देखने के बाद आप एक नॉर्मल बंदा आपको कहता है, "वाह! क्या कमर्शियल है।" उसको ये नहीं पता कि इसमें कितनी कितनी रातें वो बंदा सोया नहीं है, कितनी टीमों का एफर्ट लगा है, कितने लोगों ने मेहनत करी है, ठीक है? एक बंदा
हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हमारे यहाँ टीचर्स, जैसे तुमने बोला कि शॉर्ट फिल्म्स बनानी होती है, मैं कहता हूँ यार इससे अच्छा पता है क्या, इससे अच्छा आप ये रख लो कि आपको जो है ना इतना घंटे ना इसको इस बंदे के साथ काम करना है, ठीक है, या इस प्रोडक्शन हाउस में। उसमें उसमें देखो, उसमें एक मसला आता है। उसमें मसला ये आता है ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, देखो, हम जिस स्केल पे प्रोडक्शन हाउसेस रन कर रहे हैं ना, हम ये नहीं कह सकते कि यार हमारे पास ना वी हैव अ बिग स्पेस, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे वी कॉल इन स्टूडेंट्स और उनको हम बोलेंगे असिस्ट करो। देखो, प्रोडक्शन हाउस ना इज़ अ वेरी हाइब्रिड, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कि यार मैं ऑफ़िस में डेस्क जॉब करूँ और मैं बैठ के 9 टू 5 अपने यहाँ पे टाइमिंग रखूँ और बोलूँ भाई 9 बजे सब आ जाना और 5 बजे सब चले जाना। दिस कैन नेवर हैपन। व्हाई? बिकॉज़ क्लाइंट क्या, मेरा रात के 12 बजे भी मुझे कॉल करता है, तो मेरी बेगम कहती है, "यार ये क्या सीन है, आप तुम बात करते हैं?" मैंने कहा दैट्स हाउ आवर इंडस्ट्री इज़। मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, मेरा काम ही यही है भाई। मैं आई हैव टू बी रेडी। मैं नहीं करूँगा, मुझे पता है अगर मेरे पास से वो कॉल गई, अगर मैंने वो कॉल नहीं उठाई और वो कॉल उसने किसी और को की, आई लॉस्ट द अपॉर्च्युनिटी। सो वी आर दिस कट थ्रोट इन दिस कॉम्पिटिशन, राइट? तो जब तुम वो वाली बात कर रहे हो ना स्टूडेंट, देखो मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ, लाइक यू सेड एंड आई ओन इट, कि यार इसी एजुकेशन सिस्टम से अभी भी बच्चे निकल रहे हैं। हम भी यहीं से आए थे। हमारे पास तो कोई पीछे बैकिंग नहीं थी। हमारे कोई मेरे तो किसी फ़ोरफ़ादर्स में भी कोई इस मीडिया में नहीं आए, राइट? आई वाज़ द फर्स्ट वन। आई वाज़ द सेकंड वन। माय ब्रदर वाज़ इन दिस फील्ड। बट उसके अलावा तो मैं आस-पास दोस्तों-वोस्तों में भी किसी को नहीं जानता था कि कभी कोई मीडिया में गया होगा। बट देखो, पॉइंट ये होता है कि यार फ़िल्म बनाने से ना एक चीज़ होती है कि मैं यूनिवर्सिटी को ना सिर्फ़ ये समझता हूँ इन आवर फ़ील्ड, और मेबी आई मैं बाकी इंडस्ट्रीज़ और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बात कर सकता, बट फॉर आवर फ़ील्ड मुझे ऐसा लगता है कि द ओनली थिंग दैट अ यूनिवर्सिटी कैन टेल यू इज़ बेसिक एथिक्स एंड डिसिप्लिन, दैट इज़ अबाउट इट। मैं एग्री इसके करता हूँ, अलावा मैं एग्री इसके करता हूँ। अलावा कितने कॉम्पिटेंट हो तुम, तुम्हारा स्किल सेट कैसा है, ये तुम विद टाइम, आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स एंड आई ऑलवेज टेल द यंगर लॉर्ड और द जेन जी जो बाकी है, मैं उनसे हमेशा एक बात करता हूँ, अपने मेंटोर सेलेक्ट करो, मेंटोर्स चूज करो, नो मैटर को किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो। इफ़ यू थिंक कि तुम किसी बंदे से सीख रहे हो, आज के दौर में मसला ये है कि हमने मेंटोरशिप्स खत्म कर दी, हमने मेंटोर्स बनाना खत्म कर दी। क्योंकि हम सबको ये लगता है यार हमें तो सब आता है। हम चैट जीपीटी पे जाएँगे, हम लिखेंगे, हमें पता चल जाएगा। पता ज़रूर चल जाएगा। वो ये तो तुम्हें बता देगा कि यार ये पिच करनी है, ऐसे ऐसे पिच बनाओ जीत जाओगे, सही है, कर लिया, बस। फिर अब नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ योर ओन स्किल सेट। हाउ विल यू मैनेज इट? हाउ विल यू टॉक टू हिम? जब बहुत ज़्यादा बैकलैश आएगा, हाउ विल यू पैसिफाई द सिचुएशन? और ये सब आप सीखते हो एक्सपीरियंस से, ये चैट जीपीटी नहीं सिखाएगा। एग्री जी, एग्री एआई बिल्कुल आएगा, बट ह्यूमन स्किल सेट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एग्री करता हूँ। क्वेश्चन बन सकता है। मैं एग्री करता हूँ ज़फ़ीर, लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये नहीं कह रहा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि जो जो प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं या जो जो एजेंसीज़ हैं, उनका मॉडल बहुत अलग तरीके से, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है जो आप ऑन फील्ड सीखते हो ना, ठीक है, ये जो पूरी चीज़ है ना, एडवर्टाइज़मेंट को हटा दें, एडवर्टाइज़मेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑन पेपर होती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन जितनी भी ऑन पेपर हो जाए, लेकिन वो जो शूट वाले दिन होती है ना, वही रियलिटी है, ठीक है। मैं तुम्हें पता है कि प्रोडक्ट पीपीएम कितनी भी अच्छी कर लो, तुम कितने अच्छे स्टोरी बोर्ड्स बना के दे दो, तुम कितना अच्छा साउंड डिज़ाइनिंग का रेफरेंस दे दो, जो उस वक़्त है ना, जो उस वक़्त आप शूट के वक़्त खड़े हो, ठीक है? जब आप किसी ब्रांड के साथ खड़े हो, तो ब्रांड बोलता है, "नहीं, आपने अगर ये बना भी लिया, हमें पसंद नहीं आ रहा।" एट दैट मोमेंट आप जो फैसले करते हो ना, वो बंदा तभी सीखेगा जब वो देखेगा, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है बहुत कम ऐसे कुछ, अगर अगर कोई 50 बच्चों की एक क्लास है, तो आई थिंक शायद 10 लोग भी नहीं, शायद 5 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रोडक्शन होते हुए देखी होगी 4 साल से पहले, मैं 4 साल के अंदर। क्योंकि मैं तो नहीं जानता कोई ऐसी यूनिवर्सिटी को जो एक कोर्स भी ऐसा बनाए जिसमें वो कहे कि भाई हम प्रोडक्शन हाउसेस से बात करेंगे और उनके शूट पे हम आपको वो क्या कहते हैं फील्ड ट्रिप लेके जाएँगे। ठीक है? ये तो कर सकते हैं ना यार, प्रोडक्शन प्रोडक्शन भाई वाइड मैं एक छोटा-सा आइडिया देता हूँ। वाइड एंगल का शूट है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 हफ्ते बाद। मैं वाइड एंगल को कॉल करूँ यूनिवर्सिटी, अब ये यूनिवर्सिटी का मेन काम है ना, यूनिवर्सिटी वाइड एंगल को कॉल करे, यूनिवर्सिटी बोले कि आप अपने शूट पे 25 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट रख सकते हैं। यहाँ एक जगह बना दें, हम वहाँ पे बैठ के सब बच्चों को ऑब्ज़र्व कर लेंगे काम कैसे होता है, ठीक है? क्योंकि व इ अगर वो देखेंगे,
I've done that. I know few people, few teachers who are my friends जो ये इस तरीके से करते हैं और वो देखो उसमें भी ना and I'll be very honest में देखो me as a producer I had a lot on the table at that moment, right? हुँ, मैं इतना ज़्यादा चीज़ों में ऑक्यूपाइड होता हूँ, आई विल नेवर वांट अ ग्रुप ऑफ लेट्स से 25 और 30 पीपल ऑन सेट एट वन टाइम। अब हुँ, व्हेन आई से दिस व्हाई बिकॉज़ देखो सेट पे जितनी भी चीज़ें हैं यू विल अंडरस्टैंड बिकॉज़ यू हैव बीन ऑन सेट तुम्हें अंदाज़ा है कि जब इतना ज़्यादा हसल-बसल होता है ना, सो डायरेक्टर हो, क्लाइंट हो, डीपी हो, हर कोई चाहता है यार अभी ना ये वाला जो एरिया है शूटिंग स्पेस ये यहाँ पे रच ना हो। और हम यूजुअली एडीज़ इस चीज़ की आवाज़ लगा रहे होते हैं कि यार जिनका काम नहीं है वो डायरेक्टर मॉनिटर से हट जाए, डीपी मॉनिटर से हट जाए, राइट? ये वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अब नाउ इमेजिन अगर मैं स्टूडेंट को बुलाऊँ और उसको एक कोने में बिठा दूँ, वो वहाँ से बैठ के क्या ही समझ रहा होगा? वो ज़रूर देख सकता है कि यार ये जो फ्लैशी दुनिया है ये क्या है? व्हिच आई अंडरस्टैंड। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को सही करने के लिए ना इट विल टेक टाइम। देखो, ये ना दोनों तरफ से कोलैबोरेशंस होगी। हुँ, ये ऐसा नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी ने एक चीज़ सोची, एक इनिशिएटिव लिया। ये शायद हम प्रोडक्शन हाउसेस को, सीनियर्स को, डायरेक्टर्स को, डीपीज़ को ये कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जाएँ, गेस्ट स्पीकर सेशन में चले जाएँ 3-3 घंटे। देखो वो 3 घंटे भी बड़े इंपॉर्टेंट होता है। हुँ, मैं अभी ये गेस्ट स्पीकर सेशन में गया तो मुझे ना कुछ बच्चों ने अप्रोच किया ऑन लिंक्डइन एंड दे वर लाइक कि सर हमें ना आपसे कुछ डिस्कस करना है और इस तरीके से। सो उन्होंने मुझे एक कॉन्सेप्ट पेपर भेजा कि हमने एक कॉन्सेप्ट पेपर ऑल्दो आई टोल्ड देम कि आई एम नॉट अ क्रिएटिव गाय बट येस आई कैन गाइड यू वेदर इट मतलब इट हैज़ द पोटेंशियल। हुँ, सो वो एक क्लटर ब्रेकिंग है। देखो मैं हमेशा ना एक चीज़ कहता हूँ और मैं हमेशा अपने हर सेशन में हर बच्चे से बात करता हूँ कि यार जिस इंडस्ट्री में जाने वाले हो ना, क्योंकि देखो एक साइंस है। आज तो मैं देखो तुम्हें प्रायोरिटीज़ बता रहा हूँ। मैं बिकॉज़ ऑफ द जेन ज़ी एंड ऑल द जनरेशन बिकॉज़ ऑब्वियसली यार टाइम हैज़ चेंज्ड इतने सारे उनके पास ऑप्शन है, डिस्ट्रैक्शंस इतनी सारी हैं। बट आई विल टेल यू इट्स माय केस स्टडी। तुम कभी भी किसी बच्चे से पूछो कि यार एप्पल लेना चाहिए या सैमसंग? वो तुम्हें बताएगा कि यार एप्पल लेना चाहिए, उसमें ये होता है। वो तुम्हें बताएगा नहीं सर सैमसंग लेना चाहिए, उसमें ये होता है। अब उससे पूछो कि यार तुमने क्या बनना है? तो वो तुम्हें बताएगा कि सर मैंने तो बनना है डायरेक्टर। वेरी नाइस। तो किसको देखा है तुमने डायरेक्टर में? अब वहाँ पे ना उसकी जो प्रायोरिटी है ना वो ये है कि वो बेस्ट मोबाइल, बेस्ट लैपटॉप, बेस्ट गाड़ी उसके सारे फीचर्स छान के बैठ चुका है। क्योंकि ये उसकी प्रायोरिटी है। जहाँ उसपे अपनी ज़िंदगी में जिस रास्ते पे चल के वो सब हासिल करना है ना, उस पे उसकी प्रायोरिटी नहीं है। वहाँ पे वो जाके वो कहता है कोई मसला नहीं है, अगर मुझे नहीं पता तो मैं सीखूँगा ना जाके, मुझे तो कुछ नहीं आता। मेरा उनसे काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि यार आता तो तुम्हें गाड़ी चलानी भी नहीं, तो फिर तुम ये बात क्यों करते हो कि तुमने फॉर्च्यूनर लेनी? मत बोलो ना। और तुम्हें क्यों पता है फॉर्च्यूनर के बारे में कि फॉर्च्यूनर एसयूवी है, वो 2800 सीसी है, उसमें एक्स-वाई-ज़ेड फीचर्स है, क्यों? इसलिए कि तुमने अपनी प्रायोरिटी सेट की मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि फॉर्च्यूनर लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे डायरेक्टर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, डीओपी बनना है, व्हाटसोएवर कुछ भी देखो, ये ना जॉब्स तो क्लासिफाई हम कर देते हैं। आई विल टेल यू मेरे पास जो लड़का मेरा भी प्रोड्यूसर है, अनस, उसको वो मेरे पास एडी आया, ठीक है? वो एडी आया शूट पे एंड होता है आप बहुत सी मर्तबा ना आप एज़ एन ऑब्जर्वर आप देख रहे होते हैं कि यार ये लड़का ना प्रॉब्लम सॉल्वर है। मतलब ये चीज़ों को फिक्स कर रहा है। जैसे कोई चीज़ का मसला आ गया, अब वो है एडी, काम वो प्रोडक्शन वाले कर रहे हैं, ड्राइवर को कॉल करके यार मैंने तुम्हें कहा था वहाँ नहीं वहाँ पहुँच जाना। अच्छा लोकेशन का मसला है तो फिक्स, लेकिन यहाँ नहीं यहाँ। शूट रैप अप हुई, वो आया मेरे पास मुझसे पूछने लगा कि कैसा लगा ज़फ़ीर भाई, अगर मुझे अच्छा लग रहा है और मैंने कहा यार देखो मेरा तुम्हें भाइयों वाला मशवरा है। मुझे तुम्हारा ना आगे फ्यूचर एडी तो नहीं दिख रहा। तुम डायरेक्टर नहीं हो। मुझे लगता है कि तुम्हें प्रोडक्शन साइड पे आना चाहिए, तुम शायद प्रोड्यूसर बन सकते हो। हुँ, एंड दिस आई एम टेलिंग यू, मेरे ख़्याल से 23 साल का था वो, राइट? आज वो प्रोड्यूसर है, मेरे ही प्रोडक्शन हाउस में, और यहाँ पे वो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स वही देख रहा होता है। ही स्पॉट ऑन, उसे पता है पोस्ट प्रोडक्शन कैसे होती है, वो पोस्ट प्रोडक्शन में काम करके आया है। तो लाइक आई सेड कि यार जब आप किसी को देखते हो ना, आप उसको सही कर सकते हो उस वक़्त जब आप उसकी क्वालिटी देखो कि हाँ यार इसमें इस चीज़ का इंटरेस्ट ज़्यादा है। बिकॉज़ आपका इंटरेस्ट ना आपको बता रहा होता है। मैं मुझसे तुम डायरेक्शन की बात करोगे ना, हालाँकि मुझे कभी-कभी मेरे जो अपने क्लाइंट्स हैं ना वो कहते हैं यार ज़फ़ीर खुद ही कर लो क्या ही होगा।
कहेंगे सर मैं शूट कर लूँगा, मैं डीपी को बुलाऊँगा, मैं डीपी को बोलूँगा यार चलो अच्छा सा फ्रेम सेट करो, कर लिया, बन गया। एक्टिंग भी करा लूँगा किसी ना किसी से पूछ के। लेकिन जब मैं एडिट टेबल पे आके बैठूँगा ना, मैं फँस जाऊँगा। मैं एडिट नहीं करा सकता। रीज़न एहसन रहीम एहसन नईम है, उसका रीज़न ये है ही इज़ अ ब्रिलियंट एडिटर भाई। उनको पता है उनका शॉट 2 सेकंड का है तो वो 2 सेकंड के ही लेंगे शॉट। वो इधर से उधर नहीं होगा उनका शॉट। क्यों? वो उनकी ट्रेनिंग इस तरीके की है। तो जिसको भी कुछ बनना है ना, आपको वो एक जर्नी तय करनी पड़ेगी और आपको ना अपने लोग और एक और जो सबसे बड़ा इश्यू हमारे साथ अभी जो आता है, मतलब इन जनरल सोसाइटी, मतलब ऐसे बात कर रहा हूँ जो तुमने स्टूडेंट्स वाली बात की थी, कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। यार, मुझे ऐसा लगता है हम लोग ना मिस्टर नो इट ऑल हो गए, कि यार मुझे सब आता है। आज हमें क्विक प्रमोशंस चाहिए। मतलब अभी मैं लिटरली अभी 3 घंटे पहले शायद यही बात कर रहा था अपने ऑफ़िस में। अभी एक मेरे कोलीग आए हुए थे, बड़े सीनियर हैं इंडस्ट्री के, सीईओ रह चुके हैं कंपनी के, बड़े एजेंसी के। तो वो मुझसे ये डिस्कशन करने लगे कि यार आज एक 26-27 साल का बच्चा भी जो है ना वो एसीडी, सीडी बन जाता है। हमारे वक़्तों में हमें याद है, मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये बुरा है, नहीं, नहीं बहुत अच्छा है। बट क्या वो उस तरीके से सारी चीज़ों को जान चुका है? एक 4 साल की अगर किसी की जर्नी है कन्वेंशनल इंडस्ट्री में, कन्वेंशनल एजेंसी में रहते हुए क्या 4 साल में कोई इतने सीनियर पोज़ीशन पे जा सकता है? लेकिन अगर आप उसको नहीं लेके जाएँगे, तो वो आपके पास से चला जाएगा। हमारे वक़्तों में मसला ये था, हम कहते थे नहीं यार, 50,000 रुपए मिल रहे हैं, करते रहो यार, सीख तो रहे हैं वरना सिखाएगा कौन? हमारी एक मोटिवेशन कुछ और थी। हमारे पास उस समय मोटिवेशन पैसा नहीं थी। हमारी मोटिवेशन ये थी यार हमारा रगड़ा लग रहा है, हम रातें जाग रहे हैं लेकिन यार हम सीख रहे हैं, क्योंकि हमें सिखाने वाले लोग बैठे हुए थे। अपॉर्च्युनिटीज़ को देखने का नज़रिया अलग था हमारा। यार नज़रिया भी अलग था उमैर, मैं तुम्हें सच बात बताऊँ, वो सिखाने वाले लोग नहीं। ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊँ, नहीं है, वो सिखाने वाली लौट चली गई। मतलब ये जो सीनियर्स थे ना, ये जो जिस वजह से वो इन लोगों को सीनियर कहा जाता है, यार ये है, उनका एक्सपीरियंस है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब मैंने जिनसे सीखा है या मैं जिनके साथ रह के आया हूँ, मतलब मैंने उस आदमी से बहुत कुछ सीखा है भाई। एंड देयर इज़ नो शेम इन एक्सेप्टिंग ऑल्दो नाउ ही इज़ माय कॉम्पिटिशन बट ही इज़ माय बॉस। मैं सीख के आया हूँ भाई उससे। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो आपने सीखा है उसको चैनलाइज़ कैसे करते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग सिर्फ़ इसी उसमें आगे रह गए हैं कि नहीं यार मेरे पास ऑप्शन बहुत है, अगर आप मुझे मतलब मैं यार ये चीज़ें अब विटनेस कर रहा होता हूँ कि मैं देखता हूँ एक बच्चा आया है, उसकी एक्सपेक्टेशन है यार, वो लाख रुपए सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा है। मतलब हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल? मैं कैसे अफ़ोर्ड करूँगा? नोइंग कि मैं कितने कॉम्पिटिटिव बिज़नेस में हूँ इस बार, मेरे पास कितनी चीज़ें चल रही हैं। और ये ना इट्स एवरीवेयर इन द इंडस्ट्री, नॉट ओनली फिल्म मेकिंग प्रोडक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव एजेंसीज, आई एम टॉकिंग अबाउट फुल फ्लेज ब्रांड्स, एमएनसीज, एवरीवेयर एवरीबडी इज फेसिंग दिस। व्हाई? बिकॉज एवरीबडी वांट्स क्विक रिजल्ट। हम चाहते हैं हमें 2 साल में बस सक्सेस मिलता अरे है। हमारी सक्सेस की डेफिनेशन भी यहाँ पे थोड़ी चेंज है। अभी तुमने कहा ना ज़फ़ीर कि मैं इसमें ऐड करूँगा लास्ट ईयर ना मैं एक यूनिवर्सिटी गया गेस्ट स्पीकर सेशन में। मैंने उनसे पूछा बच्चों से कि सेशन खत्म हो गया, सेशन इज़ ऑल अबाउट लिंक्डइन एंड हाउ टू ग्रो एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो मैंने उनसे बोला यार आपको क्या लगता है कि आप लोग की पहली सैलरी क्या होनी चाहिए? या कितनी पहली सैलरी आप लोग सोच रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप लोग आई थिंक 6 और 7 सेमेस्टर में हैं, तो ऑलमोस्ट 6 साल 6 महीने या 1 साल बाद आप लोग इंडस्ट्री के अंदर जाएँगे। तो लोगों ने भाई मेरी पहली सैलरी है 1 लाख रुपए, मेरी पहली सैलरी होनी चाहिए 1.5 लाख रुपए एंड आई वाज़ लाइक कि यहाँ मसला ना टीचिंग का है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने तो ट्रांसपेरेंसी दी नहीं है ना, सही है? वो तो तैयार नहीं करे ना। देखो तैयार करेगी मैं, अच्छा मुझे ऐसा लगता है मतलब अब ये तो बहुत बात तुम कह रहे हो कि वो सारी रियलिटीज़ ये रियलिटीज़ से ज़्यादा ना इस वक़्त जो सबसे बड़ा इश्यू है, यार एज़ अ नेशन हम लोगों की एक्सपेक्टेशन ना, बिकॉज़ यार हम लोगों को ना हमेशा दबाया गया है। ये हम इन जनरल बात कर रहे हैं, नॉट ओनली मैं कराची सेंट्रिक बात नहीं है ना, पूरी पूरे पाकिस्तान में यही है। जो बच्चा एक मिडल क्लास बैकग्राउंड से निकल के आ रहा है ना, उसकी उस वो एक एस्पिरेशनल बच्चा है भाई, वो चाहता है बड़ा हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई मैं भी आई कम फ्रॉम अ वेरी, वेरी हम्बल बैकग्राउंड।
तो आई नो कि यार मैं पूरी-पूरी रातें लगा के अगर मैं काम कर रहा था ना, वो क्यों कर रहा था? बिकॉज़ मुझे पता था आई हैव नो बैकअप। मैं आज के दिन तक अगर मैं अभी रात के 10 बजे भी ऑफ़िस में बैठा हुआ था, तो वो इसीलिए बैठा हुआ था यार मुझे पता है मुझे ही करना है भाई, मेरे पीछे कोई नहीं है, राइट? तो हमें हमारे माँ-बाप ने एक चीज़ दे दी कि यार उन्होंने हमें क्वालिटी एजुकेशन दे दी और उन्होंने हमें बता दिया कि यार पढ़ाई में हम तुम्हें यहाँ से यहाँ तक लाए, इसके आगे तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा। तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे स्किल सेट से हाँ, अगर तुम्हारे पास स्किल सेट है, तो तुम आगे जाओगे। नहीं, तो शायद तुम स्ट्रगल करोगे और वही एक जर्नी है जो एक हम क्योंकि हम ना जो तुमने बात की कि यार इंडिया के तुम्हें एड्स पसंद है। अब सवाल ये है कि यार इंडिया के एड्स में और हमारे एड्स में फ़र्क क्या है? क्या वो खूबसूरत है, हमारे ऐड कम खूबसूरत है? नहीं। क्या उनकी डायरेक्शन बहुत दुनिया ऊपर की है, हमारी नहीं है? ऐसा भी नहीं है। उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, हमारा बहुत बुरा है? ऐसा भी नहीं है। देखो हम लोग एज़ अ क्लाइंट और मैं आई नो फॉर अ फैक्ट कि यार यहाँ पे क्लाइंट्स भी ना उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जब इंडियन एजेंसी आके उनको कोई कॉन्सेप्ट बेचती है ना, दे गो लाला ओवर इट कि भाई वाह! क्या कॉन्सेप्ट है। वही इंसाइट के ऊपर कॉन्सेप्ट आपको एक आपकी लोकल एजेंसी ने बना के दिया होगा, लेकिन आपको उस वक़्त इसलिए पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसका नाम जो है ना वो अ, अब्दुल रज़ाक है। वही अपना नाम मैं एक ज़ूम मीटिंग सेशन करूँ, आप बिठाओ मेरे सामने बड़े से बड़ा ब्रांड और मैं उसको उसका नाम लिखूँ संतोष सिंह ईसीडी एक्सवाईज़ी ग्रुप इंडिया। वो आप शिफ्ट भी सुनाएगा, आप बोलोगे यार क्या कॉन्सेप्ट है, वाह! नहीं, वो सोचेंगे नहीं ना, उसमें तो वो उसमें तो सीरियस सी बात है ना, हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि अगर हम किसी इंटरनेशनल इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, कोई बंदा बाहर से है, ठीक है? तो वो बस उसने कुछ भी लिख दिया ना, वो ठीक है। आप ये सोचना ही नहीं चाहते भाई, अगर ठीक है, आप ब्रांड हो, आप एजेंसी को थॉट प्रोसेस बताने तो दो कि वो क्यों लिख रहा है भाई, ठीक है? ठीक है, अच्छा कुछ ब्रांड्स को मुझे ऐसा लगता है, कुछ ब्रांड्स ना अपने ब्रांड के साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच होता है। ठीक है। हुँ, मैंने बहुत सारे कमर्शियल्स देखे हैं और मेरे कमर्शियल में छोटी चीज़ रहती है, ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑन एंड ऑफ है, जो शायद खत्म नहीं हो सकती, दैट इज़ कि भाई अगर लिप्टन का कमर्शियल है, ठीक है? तो पूरा सेट पीला क्यों? अगर दराज़ का कमर्शियल है तो पूरा सेट ऑरेंज क्यों? ठीक है? मतलब आप ऐसे एडवर्टाइज़मेंट भी बना सकते हो जो कि मैसेजिंग हो, हाँ, ठीक है, मैं मानता हूँ कि एडवर्टाइज़िंग में ये चीज़ देखी जाती है कि मैसेजिंग का बिहेवियर क्या है, क्या वो कन्विंसिंग है, क्या वो सेल एंड परचेज़ है, ये सब चीज़ें जो भी हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ है, तो ठीक है, ये बाहर से पढ़ कर आया है, ये सही कर रहा होगा, ये अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, ये सही कह रहा है, ठीक है। या नहीं उमर आई विल मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। आइदर आई हैव बीन वेरी फॉर्च्यूनेट हुँ, राइट और मे बी आई वाज़ लकी। अब या तो कुछ ना कुछ तो था कि वी क्रैक्ड इट। देखो मैंने ना एक चीज़ फिगर आउट की है, इट्स द इंटेंट। हुँ, अगर तुम्हारी इंटेंट एज़ अ फ़िल्म मेकर अच्छी है ना किसी चीज़ को लेके देखो ब्रांड ना आपसे कॉन्फिडेंस चाहता है, हुँ, एजेंसी आपसे कॉन्फिडेंस चाहती है। हुँ, आई नो मैनी ऑफ द एजेंसीज़ जिनके साथ मैं बहुत रिसेंटली काम करता हूँ। हुँ, वो लोग क्या मुझसे कोई चीज़ पूछते हैं ना और वो कहते हैं यार ज़फ़ीर तुम्हें लग रहा है ना ये हो जाएगा और मैं उनको ये बात बता देता हूँ कि हाँ, मैं ये कर लूँगा, आपको टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की। हुँ, देन दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि जब वो ब्रांड के सामने बैठते हैं ना वो कहते हैं बॉस हम यही करेंगे। हमारे पास देखो जितनी हम एज़ अ हम फ़िल्म मेकर तो ख़ैर कह देते हैं सब एक-दूसरे वो जो कमर्शियल्स बना रहे हैं, फ़िल्म मेकर्स तो हम नहीं हैं। मतलब जो कमर्शियल जिन्होंने कमर्शियल बनाए थे, जिन्होंने फ़िल्म कर ली वो तो फ़िल्म मेकर बोल सकता है। हम कमर्शियल्स वाले भी अपने आप को फ़िल्म मेकर कह लेते हैं, राइट? सो जो कमर्शियल कर रहा है ना, हुँ, उसका देखो उसको ना ये चीज़ भी रियलाइज़ करनी है कि सामने जो एक इट्स अ 3 वे प्रोसेस, राइट? एक ब्रांड है, एक एजेंसी है, एक प्रोडक्शन हाउस है, राइट? हुँ, या तो ये होता है कि ब्रांड होगा और प्रोडक्शन हाउस होगा। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो हम लोग बस डायरेक्ट ब्रांड्स के साथ काम करते थे। हमें हुँ, डायरेक्ट ब्रीफ मिलती थी, हम अपने राइटर के साथ बैठते थे, इनसाइट क्रैक करते थे, बिग आइडिया बनाते थे और बना देते थे एड्स। फिर आई गेट टू बिकॉज़ मैं खुद एजेंसी का रह चुका हूँ, सो आई नो द प्रोसेस फिर मैं एजेंसीज़ के साथ काम करना शुरू हुआ। एजेंसीज़ के साथ क्या होता है कि जब ब्रांड, एजेंसी और प्रोडक्शन हाउस आता है, सो बेसिकली एजेंसी एंड प्रोडक्शन हाउस आर पार्टनर एंड एजेंसी एंड ब्रांड आर पार्टनर, राइट? हुँ, एजेंसी को प्रोडक्शन हाउस को भी साथ लेके चलना है, ब्रांड को भी साथ लेके चलना है। यहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ से काम आ रहा है।
ये काम करके देगा, ये पैसे देगा। इनको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि यार वो पूरा प्रोसेस स्मूथ हो। आई नो अभी रिसेंटली आई डिड अ प्रोजेक्ट फॉर अ ब्रांड जहाँ पे पीपीएम में कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, ठीक है? हुँ। अब पीपीएम में कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, बट उस एजेंसी ने अगले 40 मिनट में उससे अच्छा कॉन्सेप्ट प्रेज़ेंट कर दिया, ठीक है? एंड आई विल टेल यू ऑफलाइन कि वो कौन-सा ब्रांड था और कौन-सी कम्युनिकेशन थी। और वो इतना अच्छा प्रेज़ेंट कर दिया कि वो जो एक डायरेक्टर थे उन्होंने कहा यार ये ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये मज़ा आएगा इसको अब करने में। हुँ। अच्छा, अब ये मीटिंग हुई जब उन्होंने प्रेज़ेंट किया, अब नाउ ब्रांड वाज़ समहाउ रिलक्टेंट कि यार ये कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। वी हैड अ डिस्कशन विद द एजेंसी, द डायरेक्टर, मी एंड द एजेंसी। हम लोग जब एक सेम पेज पे आए ना और जब हमने जाके वो चीज़ एज़ अ वन यूनिट जाके प्रेज़ेंट की ब्रांड को, ब्रांड वाज़ लाइक यार दिस इज़ इट। भले से ये 40 मिनट में क्रैक हुआ, लेकिन यार ये बनने वाला है कुछ। आज भी अगर तुम जब मैं तुम्हें बताऊँगा तो वो तुम देखना, उसपे सब कहते हैं यार व्हाट व्हाट अ ग्रेट इनसाइट यार ये तो ज़िंदगी का मसला है सबकी आज। देखो, तो व्हेन आई से ना कि यार हम लोग हमेशा बिल्कुल होता होगा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आई एग्री, बट इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रोडक्शन हाउस, एज एन एजेंसी, एज अ ब्रांड टू टेक दी ओनरशिप। हम लोग ना शायद ओनरशिप लेते हुए डरते हैं बहुत सी मर्तबा कि नहीं यार अगर सब कुछ मेरे ऊपर ही ब्लेम ना आ जाए कि एज अ प्रोडक्शन हाउस। बस जहाँ पे आपको ये होता है ना कि नहीं यार आई विल डू इट विथ माई 110% ना, मेरी इंटेंट बड़ी क्लियर है कि यार मुझे अच्छा काम करना है, मैं डिलीवर करूंगा, तो भाई वो चीज़ अच्छी होगी। और ब्रांड भी कभी भी एक बुरी चीज़ को लेके आगे नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल उनकी कोई स्पेशल गाइडलाइंस ना हो कि यार एक ऐड बनाना ही ऐसे है कि पूरा पीला सेट होगा, उसमें लाल कलर की जो है वो बॉटल होगी, एक पिंक कलर की गाड़ी आएगी। ये गाइडलाइंस हैं तो इट्स फाइन, वहाँ पे तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते। बट नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग। आई नो फ्यू ऑफ माय क्लाइंट्स जहाँ पे मैं जैज़ की मिसाल ले लेता हूँ, मैं जैज़ के साथ बहुत काम करता हूँ। पहले इनिशियली मुझे सुनने को मिलता था लाल, 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 लाल चाहिए। अब तुम जैज़ के जितने ऐड्स देखोगे तुम्हें लाल ही नहीं मिलेगा। जी, एग्री। व्हाई? बिकॉज़ वो जो डिसीजन मेकर्स थे ना वो चेंज हो रहे हैं। अब वहाँ पे ये नई लॉट जाना शुरू हो गई है, वो पेनिट्रेट कर रही है, वो ओपन है, वो भी शायद इससे पहले बैठ के सोशल मीडिया पे लिखती थी कि यार ये क्यों लाल दिखा। आज वो ये कह रही है कि यार अगर मैंने भी ये हरकत की, तो भाई मेरे साथ भी ये सही बात। भी। सो देखो टाइम इज़ चेंजिंग और अब ना वो चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। मतलब देखो अभी जैसे तुमने बोला कि ना दराज़ का ऐड था या फलाना होते थे। तुम पिछले 2 साल में मुझे कोई ऐसा ऐड बताओ जिसको तुम्हें लगा हो कि यार बाकी यार पूरा ऐड जो है ना ब्रांड के कलर का होगा, 10% होगा। मैं यही कह रहा था कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है? पहले ब्रांड के साथ था तो और अच्छा इसमें ना इस इसी से ना अगला सवाल कनेक्ट है, जो मेरा लास्ट सवाल होगा, ठीक है? वो ये है कि यार ये तो हमने डिस्कस कर लिया इनिशियल लेवल की डिस्कशन क्योंकि हम सब प्रोडक्शंस को और इन सबको जानते हैं पिछले 5 से 10 साल से, ठीक है? एक बच्चा मुझे अब एक अगर तुम अभी ग्रेजुएट हुए हो, ठीक है? तो तुम्हें क्या लगता है क्या पाथवे फॉलो करना चाहिए एक मीडिया साइंस स्टूडेंट को, ठीक है, अगले 5 साल का? यार देखो सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा सवाल है एंड आई थिंक दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। मैं अपने नाकिस से एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा भी मतलब मैं कोई यही बोलूँगा कि यार मैं गुरु हूँ या मुझे बहुत कुछ पता है। जितना छोटा-सा मेरा एक्सपीरियंस है मैं उससे बता रहा हूँ। एज़ अ स्टूडेंट ना देखो सबसे पहले ना आपको ये चीज़ अपने आप से पता होती है कि यार मैं क्या चीज़ अच्छा करता हूँ, ठीक है? और मैं तुम्हें ना छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स के साथ लेके चलूँगा इसको। मैं जब यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में मुझे पहली म्यूज़िक वीडियो बनानी थी ना, हुँ। तो मेरी एक दोस्त ने कहा यार मैं डायरेक्टर हूँ, एक ने कहा यार मैं डीपी बहुत अच्छा हूँ। मैंने कहा गुड। उसने कहा तुम? मैंने कहा यार मैं ये सारी चीज़ अरेंज करके दे दूँगा। तुम्हें लोकेशन चाहिए मैं करा दूँगा, तुम्हें टैलेंट चाहिए मैं करा दूँगा, तुम्हें कोई बाल बनवाने मैं बनवा दूँगा, ये सारे काम मैं कर सकता हूँ। एट दैट वेरी डे ना मुझे ये समझ में आ गया कि यार मेरा काम ना क्या है और मैं क्या काम कर सकता हूँ, राइट? अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं शायद उनको ये चीज़ नहीं पता होगी कि उनका हिडन टैलेंट क्या होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग आज की दुनिया में सबसे बड़ा काम है। जो प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो दुनिया में आगे कुछ भी कर लेगा। हुँ। क्योंकि उसके पास सॉल्यूशन है, उसको सॉल्यूशन देना है और एज़ अ प्रोड्यूसर मैं हमेशा किसी को कहता हूँ, यू हैव टू बी अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। हम ना नहीं बोलते, पहले हम देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ और उसका नहीं होने का चांस।
अगर बिल्कुल ही वर्स्ट है तो हम बोलते हैं नहीं हो सकता, लेकिन अगर ज़रा-सा भी उम्मीद होती है ना, हम कहते हैं यार हम कोशिश करेंगे हो जाए, राइट? अब एक स्टूडेंट लेट्स से ग्रेजुएट करता है और उसको लगता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है ड्यूरिंग हिज़ 4th टू 6th सेमेस्टर, ही शुड डू एन इंटर्नशिप in an conventional agency. I will not say any digital agency unless कि उसको डिजिटल मीडिया में कुछ करना है। मैं एज़ अ फ़िल्म मेकर बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि देखो हमारे इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में बच्चे जाने को प्रेफ़र नहीं करते, तो कमर्शियल इज़ द ओनली इंडस्ट्री दैट जहाँ पे इतना ज़्यादा ओपनिंग्स नहीं होती कि मैं बोलूँ कि यार आप जो है वो 100 में से 80 बच्चों को रख लोगे, 100 में से 5 ही आप आते हैं। लेकिन जब आप उस एजेंसी में जाते हो ना, तो एजेंसी मॉडल में जाके आपको पता चलता है इंटर्नशिप पे, क्योंकि इंटर्नशिप रोटेशन होती है आपकी। 1 हफ्ता क्लाइंट सर्विसिंग में करूँगा, 1 हफ्ता स्ट्रैटेजी में। दैट इज़ वेयर यू अंडरस्टैंड कि यार मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है। अच्छा यार मुझे क्रिएटिव में मज़ा आता है। बहुत से बच्चे जो डिज़ाइनर अच्छे हैं, जब वो डिज़ाइनर के पास बैठते हैं ना, उनको चीज़ें फ़ैसिनेट करती हैं, घर जाके रिसर्च करते हैं कि यार, तो आप डिसाइड करते हो कि हाँ यार, मेरे लिए शायद यही चीज़ बेहतर है। सो आई विल से कि फॉर द यू नो as a first step, I would say start doing internships in your early phase of your universities. Let's say fourth semester at max. And you're halfway through it now. You know the basic know-how of the industry. You start your internship, do the rotations in different, departments of an agency, और maybe अगर client side पे मिल जाए तो उससे बेहतर तो बात ही नहीं, अगर किसी को brand side पे जाने का शौक। उसके बाद once you are done with this in your degree, now is the time you start applying. But when I say this, इसका मतलब ये नहीं 4 महीने आपने गैप कर दिया। अब उस ही इंडस्ट्री में उन लोगों को टैप करना आज के स्टूडेंट का काम है। यू गो ऑन देयर प्रोफाइल, यू स्टार्ट रैंडम डिस्कशंस, यू हैव डिस्कशंस। मेरे पास भी बहुत सी मर्तबा कोई लोग आएंगे या मुझे कोई रीच आउट करता है, शायद मैं 1 मर्तबा जवाब नहीं दूँगा, 2 मर्तबा नहीं दूँगा, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा मुझे होगा यार मैं इससे बात तो करूँ, इसका मसला है क्या? क्या टेंशन है इसको? सो यू विल बी द वन जो इनिशिएट करेगा चीज़ों को। स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, उनसे हेलो हाय करो, फॉलो करो उनको, उनका काम फॉलो करो, उनकी जर्नी फॉलो करो कि उन लोगों ने कहाँ से शुरू किया। राइट, एंड देन यू विल एंड अप गेटिंग योर ड्रीम जॉब। मे बी इट कुड बी समथिंग जो तुम्हें समझ में आया कि यार मैं तो शायद क्लाइंट सर्विसिंग अच्छी कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे मुझे अपनी बोतल में उतारना आता है लोगों को। राइट, आई नो हाउ टू बाय टाइम। मुझे ऐसा लगता है यार मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर सकता हूँ, मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ, मैं ड्राइंग बहुत अच्छी करता हूँ, स्केच बहुत अच्छी करता हूँ। सो फिर यू लेटर ऑन रियलाइज एंड देन चूज योर मेंटोर्स वाइजली। दैट इज़ माय बिगेस्ट एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर जो भी काम कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में मेंटोर ज़रूर बनाएँ, बिकॉज़ वो ही हेल्प करते हैं आपको ग्रो करने में, आपके पूरे करियर में, पूरी जर्नी में। पढ़ाई अपनी जगह है, बिल्कुल है, आई डू अंडरस्टैंड। मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि पढ़ो ना, ज़रूर पढ़ो। पढ़ने से डिसिप्लिन, एथिक्स, बिज़नेस एथिक्स, राइटिंग स्किल्स, प्रेज़ेंटेशन स्किल्स शायद डेवलप हो जाएगी। लेकिन उसको जो 4 चाँद लगाएगा या उसको जो पॉलिश करेगा ना, वो तुम्हारा उस्ताद या मेंटर होगा, जो तुम अपनी कॉर्पोरेट की दुनिया में बनाओगे। और वो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको मिले ना। इट इज़ ओनली कि बस आपको खुद लोगों से पूछना होगा, सीखना होगा। अगर आपके अंदर वो आग है ना सीखने की, तो लोग सिखाने को, अगर नहीं है, तो फिर मसला है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन पेनिट्रेट इन दिस इंडस्ट्री, एंड वन्स यू आर देयर, आपने एक प्रोजेक्ट कर लिया, सर आपका आपकी बिस्मिल्लाह हो गई इस इंडस्ट्री में। छोटा-छोटा, छोटा-छोटा काम करते, यू विल गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे यू विल बी लाइक कि हाँ यार मैं 5 साल में यार मैं आ गया अपने। जो मैं चाहता था मैं वो अब कर रहा हूँ। इट विल टेक टाइम, डू नॉट एक्सपेक्ट क्विक रिजल्ट, डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द वेरी स्टार्ट, वेरी बिगिनिंग। टेक बेबी स्टेप्स, वन स्टेप एट अ टाइम। इंटर्नशिप से स्टार्ट करो, कोशिश करो कि अपने आप को लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रखो। पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई डू अंडरस्टैंड, मैं मानता हूँ ये बात, आपको अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करनी है। बट अपने आप को एटलीस्ट वो 2 साल ज़िंदगी के ना ऐसे दे दो कि जिसमें तुम बोलो यार मैंने रगड़ा खाना है, और बोलो अपने यू नो मेंटोर्स को, बॉसेस को, लाइन बॉस को या अपने कोलीग्स को कि यार मुझे सिखाओ भाई, मैंने सीखना है बस, मुझे हर चीज़ बस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट के 2 साल विल डिफाइन योर जर्नी। अगर वो 2 साल तुमने रगड़ा खाया है,
तुमने हर तरीके के हालात देख लिए हैं, तुम्हें नाइट्स भी पता है, तुम्हें दिन भी पता है, तुम्हें रिलीज़ेज़ भी पता है, तुम्हें अर्जेंसी भी पता है ना, और तुम्हें टाइम मैनेजमेंट भी आती है। Nobody can stop you reaching to a level which you have always dreamed of. So that is what my advice and, my piece of suggestion Perfect, would be. perfect, perfect. Thank you so much, Zafir. I think this is a very नीडेड सेशन, क्योंकि मीडिया साइंसेस में ना या मीडिया में ज़्यादातर लोग जो है ना, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि यार आप हर किसी को इतना रीच आउट नहीं कर सकते, क्योंकि खुद भी लोगों को नहीं पता होता कि वो कब टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि it's a 24/7 kind of a thing. But it's my pleasure to have you in the session. We have discussed very good pointers. I'm pretty much sure कि students who are graduating, people who are working in the industry will get an idea that this is also another way to think outside the box. And maybe if they have anything just for the audience, if you wanted to reach out to Zafir, but उस आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिसको भी रीच आउट करें, रीच आउट करने का राइट तरीका क्या होता है। राइट अ प्रॉपर मैसेज, व्हाट यू वांटेड टू ask, what you wanted to learn. So I'm pretty much sure Zafir gonna reply for that as well. But thank you so much, Zafir. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you as a session. Thank you. Thank you. Means a lot.